जी, काका जी आज धृतराष्ट्र के सामने जाकर के आंखों में आंसू लेकर के अपने हृदय का दर्द सामने रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपका पुत्र एक ऐसा इस शरीर का विकृत अंग हुआ है जिस विकृत अंग से आपका सारा शरीर सड़ सकता है। और विद्वान लोग कहते हैं जब कोई एक अंग सड़ने लग जाए तो बुद्धिमता इसमें है कि इसको समय रहते काट देना चाहिए, नहीं तो पूरा शरीर आपको गंवाना पड़ेगा। इस बात को दुर्योधन ने सुन लिया। ये बात मैं किसी और के लिए नहीं, यहाँ बैठे सभी माता बहन, छोटे बड़े भैया बहन और मंच की शोभा बना रहे सभी महानुभावों के श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं। ये दुर्योधन आकर के विदुर काका का हाथ पकड़ करके जो कहता है उसको आज गांठ बांध करके जाना कि वो विदुर काका के कान में पड़े शब्द उस समय के दुर्योधन के थे और उस समय का दुर्योधन तो इस संसार में नहीं है, लेकिन आज उस दुर्योधन की भूमिका कौन निभा रहा है? ये दुर्योधन कहता है काका तुम क्या जानते हो, तुम क्या मानते हो कि तुम्हारे गोदी में खेला तुम्हारा पुत्र स्वरूप दुर्योधन ये ज्ञान, ये धर्म, ये शिक्षा, ये संस्कार, ये सुसंस्कार, ये चरित्र इसको नहीं जानता है? अरे काका ये तुम्हारा बेटा दुर्योधन ये सब कुछ जानता है। और वो संस्कृत में एक वाक्य बोलता है जानामि धर्मम, मैं जानता हूं अच्छा क्या है बुरा क्या है। जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति, मैं जानता हूं अच्छा क्या है गलत क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं की है। लेकिन दूसरी बात और कहता है जानामि अधर्मम, अधर्म क्या है, अत्याचार क्या है, अनाचार क्या है, अनीति क्या है, कुसंस्कार क्या है, ये हम सब जानते हैं। और यहाँ दुर्योधन कहता है जानामि अधर्मम न च निवृत्ति, मेरी इससे निवृत्ति नहीं है। दुर्योधन ऐसा कहकर के आंसू बहाता है और विदुर जी को उस समय दरबार से बाहर धकेल देता है। उसके बाद उसका यहाँ से विनाश शुरू होता है। आज अच्छा क्या है गलत क्या है ये हम सब जानते हैं, लेकिन वास्तव में हम जैसा करना चाहिए, जो व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार करते हैं क्या? आज समाज की, देश की, आज जैसे संस्कारों की आवश्यकता है माताओं को, बहनों को, आज हम सबने महाभारत की कथा सुनी है। महाभारत की कथा में हम सबको पता है जब अभिमन्यु गर्भकाल में होता है, उस गर्भकाल में उसकी माँ अर्जुन से जो कथा सुनती है उस कथा में चक्रव्यूह का भेदन वो बताती है। और जब उस भेदन का भेद ये गर्भ में पल रहा शिशु ये जान लेता है, ये जन्मने के बाद जब युद्ध काल आता है तो ये स्वयं कहता है कि मैं चक्रव्यूह का भेदन जानता हूँ। तो देवियों ये ज्ञान तो हम सबको पता है कि हम सब जब हमारे आने वाले भविष्य की इस भारत की तस्वीर को अपने घरों में संस्कार देते हैं, उसको पाल करके उसको जन्म देने के लिए तैयार होते हैं, तब हम सबका स्वभाव व्यवहार कैसा रहना चाहिए? माँ मदालसा का जीवंत उदाहरण ये हम सबके सामने होना चाहिए। ये माँ मदालसा चक्रवर्ती सम्राट को ये स्वयं कहती है कि मेरा ये आने वाली संतान ये इस समाज के लिए, देश के लिए, उस समय योगियों की, तपस्वियों की, सन्यासियों की, ऋषियों की आवश्यकता थी, इसलिए माँ मदालसा कहती है। और आज यहाँ बैठी सारी मातृशक्ति को मैं मदालसा का प्रतिरूप मान करके ये बात उनके श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। ये माँ मदालसा कहती है कि मेरी आने वाली संतान ये ऋषि बनेगी, इस समाज के लिए शोध करने वाली, रिसर्च करने वाली, इस समाज को, इस देश को फिर से ज्ञान और विज्ञान के उच्चस्थ मानदंडों पर खरा उतार करके इसको फिर से महान बनाने के लिए ये शोध करने वाले ये ऋषि बनेंगे। आप सबको विदित होना चाहिए इस माँ के 7 पुत्र हुए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 पुत्रों को जन्म दिया और 7 के 7 पुत्र ऋषि बन करके, सन्यासी बन करके इस मातृभूमि के उद्धार के लिए उन्होंने काम किया। ये ऋषि जब निकल गए तो यहाँ पर जो सम्राट थे वो आकर के माँ के चरणों में घुटने टेक करके बोले, क्योंकि माँ को हमने कहा है माँ ये सब देवों की गुणों की खान होती है। ये राजा ने आकर के कहा देवी इस समाज के लिए जितने ऋषि चाहिए थे वो आपने दे दिए, अब आपको इस समाज के लिए, इस देश के लिए एक शासक देना है, चक्रवर्ती सम्राट देना है। आगे वाली आने वाली संतान थी, 8वीं जो संतान थी वो आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट बनती है।
इस माँ से जब इस बात का रहस्य पूछा गया तो ये रहस्य आपके शिक्षणों में मैं रखता हूँ। ये माँ कहती है जब मुझे देश के लिए ऋषि चाहिए तो मैंने मेरे कक्षों में ऋषियों के चित्र लगाए थे, ऋषियों के ग्रंथ रखे थे, मैं उनको पढ़ती थी, उनको सुनती थी, उनका चिंतन करती थी और उनका दर्शन करती थी, इसलिए मेरी हर संतान ऋषि बनी थी। और जब मुझे लगा इस देश के राजा ने मुझसे, इस देश के सम्राट ने मुझसे और इस देश को चलाने के लिए एक सुयोग्य नेतृत्व करता एक राजा की मांग की है, तो मैंने सारे ऋषियों के तस्वीरों को बदला था, मैंने ग्रंथों को बदला था, मैंने ग्रंथों की जगह पर चक्रवर्ती भगवान श्री राम, चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान जैसे महान शासकों के ये चित्र मेरे कक्ष में लगाए थे। उनके जीवंत चरित्रों को मैं पढ़ती थी, मैं सुनती थी, सोते भी उनका चिंतन, जागते भी उनका चिंतन, और इसलिए मेरी जो संतान है मैंने जैसा चाहा वैसी संतान बना करके इस देश को दी है। आज भी इस देश को फिर से जैसे लोगों की आवश्यकता है, जैसे युवकों की आवश्यकता है, आंखों में आंसू आते हैं, दिल अंदर से रोता है जब ऐसी जघन्य घटनाओं को हम सुनते हैं। यहाँ मंच पर चल रहा था एक छोटा सा नाटक, वो नाटक जैसा भी था, आंखों के आंसू हम नहीं रोक पाए। ऐसी जो बहनें हैं वो आकर के किसी घर की बहू बनती है, उसको किसी ने तो संस्कार दिया होगा, ऐसा पुत्र उसको हमने पाल पोस करके बड़ा किया होगा। आज हम सबको ये विचार करना होगा, यदि इस देश को महान बनाना है, आज देश 75 वर्ष का होकर के आगे 25 वर्षों में ये 100 वर्ष का होने वाला है, और देश जब 100 वर्ष का होगा तो 100वें वर्ष में हमारे देश की तस्वीर कैसे होनी चाहिए। आज भारत बदल रहा है, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबको करने के लिए कुछ काम बताए हैं। ऐसे उन कामों की चर्चा शायद आदरणीय सांसद जी आपसे करें। हम सब लोगों की भूमिका इस देश और समाज को, राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए गुलकंदी देवी आदर्श विद्या मंदिर जैसे ये आदर्श विद्या मंदिर, ऐसे ही गुरुकुल है जो गुरुकुल अंग्रेजों के आने से पहले थे। इस देश में जितने गांव थे उन गांवों से ज्यादा गुरुकुल होते थे, लेकिन दुर्भाग्य से मैकाले ने इन सारे गुरुकुलों को बंद करवाया और गुरुकुलों के स्थान पर ईसा कुल, क्योंकि अंग्रेज तो ईसा मसीह को मानते थे और ईसा मसीह को मान करके उन्होंने गुरु परंपरा को खत्म किया और ईसा कुलों को शुरू किया, और इसलिए उन ईसा कुलों में से स्कूल बन करके चल रहे हैं। जो मैकाले अपनी पार्लियामेंट में जाकर के बोलता है कि भारत में से शायद हो भविष्य में ये गोरे अंग्रेज खत्म हो जाएंगे, लेकिन भारत में काले अंग्रेजों का आना और उनके शासन का सिलसिला खत्म नहीं होगा। आज हम सबको आदर्श विद्या मंदिर जैसे ये जो शिक्षण के संस्थान है, ये गुरुकुलों की शिक्षा व्यवस्था को ही हम सबको स्मरण कराते हैं। मैं आप सबके श्री चरणों में इतना ही निवेदन करूंगा कि हम सब माताएं, बहनें, हम सब प्रबंध समिति के लोग, समाज के सभी प्रबुद्ध लोग, ये देश जैसा पहले था वैसा हम सबको बनाना चाहिए। आज भारत बदल रहा है, आज भारत की ताकत बदल रही है, आज वो भारत नहीं है जब भारत के लोगों के सर काटे जाते थे और हम रोने के लिए अमेरिका के सामने जाते थे। आज चाहे डोकलाम है, चाहे गलवान है और चाहे पाकिस्तान की सीमा पर से आने वाले आतंकवादी हैं, आज सब घुटने टेक करके भारत माता की जय जयकार बोल रहे हैं, भारत का जय जय ये गुणगान कर रहे हैं। आज भारत फिर से अपने हिंदू सनातन संस्कारों को लेकर के फिर से उठ खड़ा हो रहा है। आज हम सबको अपनी अपनी भूमिका को समझना चाहिए और अपनी भूमिका के साथ हम सबको जुट करके परिश्रम और प्रयास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं अंतिम बात इतना निवेदन करूंगा कि देश आज भी चाणक्य जैसे आचार्यों की प्रतीक्षा करके बैठा है। आज ये देश फिर से चंद्रगुप्त चाहता है, आज ये देश फिर से महाराणा प्रताप चाहता है, आज ये देश फिर से शिवाजी चाहता है, भगत सिंह चाहता है, राजगुरु चाहता है, गुरु गोविंद सिंह चाहता है। उनके 4 सपूत जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह, अजीत सिंह, उनको फिर से चाहता है। आज ये देश दुर्गावती, लक्ष्मीबाई जैसी, अहिल्याबाई होलकर ऐसी देवियों को फिर से चाहता है। हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका को तय करके ऐसे नवरत्न इस भारत माता को समर्पित करें और फिर से अपना देश विश्व गुरु बने, ऐसा हम सब लोग संकल्प करके अपने प्रयासों के लिए यहाँ से कमरबद्ध होकर के जाएंगे।
तो निश्चित रूप से अपनी भूमिका को अपने देश के साथ जोड़ करके अपने देश के लिए हम सब भी कुछ करके अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे। आप सब लोग इस रास्ते पर चले, इतना आप सबके श्री चरणों में निवेदन करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।